दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा व्याकरण का 3rd अध्याय चल रहा था। कौन सा? विशेषण। विशेषण में हमने 2 क्लास ख़त्म कर दी हैं। उसके बाद आज विशेषण की आपकी 3री क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे विशेषण की 3rd क्लास को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज हमारा ये जो है ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? विशेषण है। कौन सा? विशेषण को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। विशेषण में हमने आपको ये बताया था, विशेषण के भेद बताए थे, विशेषण के भेद आपको बताए थे, विशेषण के भेद। तो इसमें हमने आपको 4 प्रकार के बताए थे। फर्स्ट आपका बताया था हमने आपका बताया था संख्यावाचक विशेषण। कौन सा बताया था? संख्यावाचक विशेषण बताया था। विशेषण, है ना। यस। दूसरा आपका बताया था कौन सा? दूसरा आपका बताया परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण ये आपका बताया परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका बताया सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण ये बताया था, है ना। यस, सार्वनामिक विशेषण ये आपको बताया। उसके बाद आपको लास्ट बताया कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण ये आपका ये विशेषण, ये आपके 4 टाइप्स बताए, है ना। कितने टाइप्स बताए? ये 4 टाइप्स आपके बताए। इसमें आपका जो फर्स्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके थे, संख्यावाचक विशेषण ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम सेकेंड चलेंगे। सेकेंड हमारा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसे? परिमाणवाचक विशेषण। ये दूसरा वाला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ठीक। ये बहुत सारे बच्चे जो हैं परिमाण और परिणाम में भी कंफ्यूज रहते हैं। इस परिमाण को परिणाम कहते रहते हैं। तो ये भी देख लीजिए परिणाम क्या होता है। परिणाम जो है वो आपका, उसे परिणाम को हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रिजल्ट बोलते हैं परिणाम को। और ये आपका जो परिमाण है, परिमाण ये परिमाण है। परिमाण का मतलब क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का अर्थ आप समझ रहे हैं। इसका अर्थ मात्रा से होता है। किससे? तो दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिए, नहीं तो आप परिणाम कभी कहने लगेंगे, कभी आप परिमाण कहेंगे। तो परिणाम का अर्थ रिजल्ट से होता है, लेकिन ये रिजल्ट वाली बात नहीं है। ये आपका जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। एक ऐसा विशेषण जो कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात करता है, कहीं ना कहीं मात्रा की बात करता है। जो मात्रा की बात करता है उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी सी इसकी हम लोग परिभाषा भी बनाएंगे, है ना, कि परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है ना। तो ये भी हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। तो कहेंगे जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा तथा
माप तोल, मात्रा तथा माप तोल का बोध हो, कहेगा माप तोल का बोध हो, माप तोल का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को हमारी बात क्लियर हो रही है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा तथा माप तोल का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी ऐसी वस्तु की बात की जा रही है जिसकी एक क्या होती है? मात्रा होती है। कहीं ना कहीं उसको मापा और तोला जाता है, या तो उसे मापने वाली कोई चीज़ है या कहीं ना कहीं कोई तोलने वाली चीज़ है। इसका मतलब परिमाणवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो कहीं ना कहीं मापी जाती हैं, कहीं ना कहीं तौली जाती हैं। जो संज्ञाएं मापी और तौली जाती हैं, गिनने की बात नहीं है। यदि जो संज्ञाएं गिनी जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी संख्यावाचक विशेषण, लेकिन जो संज्ञाओं की एक मात्रा होती है जिनको कहीं ना कहीं मापा और तौला जाता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनको केवल हम या तो मापते हैं या तौलते हैं, वो आपके जो है वो आपके मात्रावाचक विशेषण हैं, है ना। इसका मतलब उन्हें हम कहेंगे क्या? परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। मात्रा तथा माप तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके हमारे ये जो परिमाणवाचक है इसके हमारे दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? दो टाइप हैं इसके। पहला आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, है ना। एक तो आपका ये है। दूसरा आपका जो है वो अनिश्चित। कौन सा? वो अनिश्चित परिमाणवाचक। डिस्टर्ब हो रहा, अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और कौन सा है आपका? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दो प्रकार के आपके ये विशेषण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले को देखते हैं हम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं जो वस्तु की जो विशेषण, इसे क्या कहेंगे बेटा? जो विशेषण वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराएं। वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराएं, बोध कराएं। ठीक, ये कि जो विशेषण वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। जो किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं कि ये वस्तु जो है इतनी है,
तो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना। जैसे मैंने कहा उदाहरण के रूप में, मैंने कहा मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, कपड़ा लगता है। हमने ये कहा मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है। या दूसरा हमने कहा मुझे 4 गज ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। ये कहा हमने मुझे 4 गज ज़मीन चाहिए, है ना। यदि हमने इस तरह से कहा उसे 4 किलो चीनी चाहिए, उसे 4 किलो चीनी चाहिए। यदि इस तरह की बात की जा रही है तो आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं जो भी आपकी वस्तु है उसकी मात्रा जो है वो निश्चित हो रही है। कैसे निश्चित हो रही है, देखिए किस प्रकार से निश्चित हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है वह मेरी शर्ट 2 मीटर कपड़ा, मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है। मेरी शर्ट में कहा जा रहा है 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे पहले ये देखो, कपड़ा जो कपड़ा होता है उसको गिना नहीं जाता। कपड़ा हमेशा क्या किया जाता है, मीटर से मापा जाता है, उसे हम नापते हैं, ठीक है। तो कपड़ा आपका जो है वो कैसा है, मात्रा वाला है, नापतोल वाली संज्ञा है। किस तरह की संज्ञा है, नापतोल वाली संज्ञा है। अब उसके पहले विशेषण लगा है कितना, 2 मीटर कपड़ा, कितना 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है उसकी मात्रा को निश्चित कर रहा है कि कितने मीटर की बात हो रही है, 2 मीटर की बात हो रही है ना। जब 2 मीटर की बात हो रही तो उसकी कपड़े की जो मात्रा है, जो नापतोल है वो एकदम फिक्स हो रही, निश्चित हो रही कि भैया हमें कितना कपड़ा लगता है, बोला 2 मीटर लगता है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है 2 मीटर जो है ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है ये, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है आपका। मुझे 4 गज ज़मीन चाहिए, ज़मीन को भी आप जानते हो नापा जाता है ना। तो इसका मतलब ये जो संज्ञा है आपकी ये नापने और तौलने वाली है, तो नाप वाली संज्ञा है। अब नीचे लिखा गया है कि 4 गज ज़मीन चाहिए। कैसी ज़मीन चाहिए, 4 गज ज़मीन चाहिए। तो 4 गज आपकी जो है वो निश्चित है, तो निश्चित का बोध, यहाँ भी निश्चित का बोध हो रहा है, तो ये भी आपका निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा हो गई, विशेषण हो गया। उसे 4 किलो चीनी चाहिए। चीनी भी जानते हो मापने और तौलने वाली है, तो इसको चीनी को हम लोग तौल कर देते हैं, क्योंकि चीनी की एक मात्रा होती है। चीनी की भैया संख्या तो होती नहीं है ना, मात्रा होती है ना। ये तो कहते नहीं हमें 2 चीनी दे दो, 4 चीनी दे दो, इस तरह का कोई भी बात हम नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे चीनी जो है उसकी भी एक मात्रा होती है। उससे पहले विशेषण आ गया कितना, 4 किलो। तो कहीं ना कहीं चीनी की मात्रा को क्या कर रहा है, वो निश्चित कर रहा है, चीनी की मात्रा को निश्चित कर रहा है। इसलिए ये भी आपका क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये भी आपका क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना। आप कहते हो जैसे आपने कहा गाय ने 4 लीटर दूध दिया। गाय ने 4 लीटर दूध दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी संज्ञा है वो क्या है, दूध है ना। दूध की आप जानते हो, दूध की एक क्या होती है, एक मात्रा होती है ना। उससे पहले विशेषण आए हुए हैं, कौन से आपके विशेषण हैं, है ना। कौन सा विशेषण है, 4 लीटर। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक
तो ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम कह देते हैं क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला आपका आ जाता है दूसरा, नेक्स्ट नंबर आता है आपका अनिश्चित। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना, ये आपका आ जाता है। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, है ना? यस, कहेंगे जो विशेषण वस्तु की अनिश्चित मात्रा, वस्तु की कैसी? अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, मात्रा का बोध कराएं, अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जो किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराएंगे, निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराएंगे, उन्हें हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, यस। देखो, आपने जैसे कुछ उदाहरण लिखे, आपने है ना, जैसे आपने कहा गिलास में, आपने कहा गिलास में थोड़ा दूध है, आपने कहा गिलास में थोड़ा दूध है, आपने इस तरह की बात की, है ना। आपने कहा सर, ऐसे भी कह दिया, मेरे पास लगभग 8 बीघा ज़मीन है। आपने कहा मेरे पास लगभग 8 बीघा ज़मीन है, आपने ये कहा। आपने कहा आप बहुत खाते हैं, आप बहुत खाते हैं, आपने कहा आप बहुत खाते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, कल अवकाश है, ठीक। हाँ हाँ, यस, केवल एसटी है पुलिस वालों की, 12 से 2। जैसे आप बहुत खाते हैं, क्या? आप बहुत खाते हैं। आपने कहा सर मेरे पास लगभग 4 मीटर कपड़ा है, मेरे पास लगभग 4 मीटर कपड़ा है ना। ये आपने कहा, ये आपने उदाहरण दिए कि गिलास में थोड़ा दूध है, तो दूध की आप जानते हो, दूध की एक मात्रा होती है। दूध की क्या होती है? दूध की एक मात्रा होती है, ठीक है। अब उसमें कहा गया है कि थोड़ा दूध है, तो थोड़ा दूध है, इसमें आपको ये निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा है कि थोड़े में कितना है। भाई आधा लीटर है, 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, तो इसमें ये पता नहीं चल रहा कि इसमें 1 लीटर है कि 1.5 लीटर है कि 2 लीटर है। इसका मतलब है निश्चित मात्रा का बोध नहीं है।
आगे दिया गया है जैसे मेरे पास लगभग 8 बीघा ज़मीन है, तो यहाँ कहा गया मेरे पास लगभग 8 बीघा ज़मीन है। तो यहाँ पे जो है ज़मीन को आप जानते हो क्या किया जाता है, नापा और तौला जाता, नापा जाता है, नापने वाली चीज़ है, ज़मीन को नापा जाता है। यहाँ लगभग 8 बीघा, यदि वो ये कह देता कि 8 बीघा ज़मीन है तब तो फिक्स थी, लेकिन वो कह रहा है कि लगभग 8 बीघा ज़मीन है। इसका मतलब या तो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो निश्चित मात्रा का बोध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आप बहुत खाते हैं। आप बहुत खाते हैं, इसका मतलब यहाँ लिखा आप बहुत खाते हैं, तो आप कितना खाते हैं, है ना। आप कितना खाते हैं, तो ये भी नहीं दिया भैया आप कितना खाते हैं। इसका मतलब बहुत जो है ये आपका कौन सा विशेषण है, ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा है ये? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है कि आप बहुत खाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है मेरे पास लगभग 4 मीटर कपड़ा है। तो इन्होंने कहा कपड़ा भी आप जानते हो नापा जाता है ना, तो ये नापने वाली चीज़ है, इसका मतलब ये परिमाणवाचक है। आगे लिखा है मेरे पास लगभग 4 मीटर कपड़ा है, तो ये आपका लगभग 4 मीटर, तो इसमें भी देखो लगभग शब्द लगा हुआ है। लगभग जब लगा होता है तो ये आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कितने मीटर कपड़ा है ना। 4 से ज़्यादा भी हो सकता है और 4 से कम भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ क्लियर किसी मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। जब क्लियर मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपके परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ही है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना, कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, यस। तो आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा नंबर है? अब हमारा ये तीसरा है। कौन सा है? ये तीसरा है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तीसरा नंबर कौन सा बताया था? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, ये आपका है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो थोड़ी सी इसकी हम लोग परिभाषा भी बनाएंगे, है ना, इसकी परिभाषा भी बनाएंगे। ठीक, इसकी हम लोग क्या परिभाषा बनाएंगे? देखो, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है, संज्ञा से पूर्व किया जाता है। तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है, तब उन्हें सार्वनामिक ऑब्लिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी परिभाषा। क्या परिभाषा बनी? जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है ना। जब अब यहाँ बात सर्वनाम, क्योंकि यहाँ सार्वनामिक विशेषण है ना, तो कहीं ना कहीं सर्वनाम की चर्चा है ना। तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा से पूर्व कर दिया जाता है, तो वह आपके सर्वनाम ना होकर वो कहलाते हैं क्या? सार्वनामिक विशेषण, या उन्हीं को कहते हैं हम क्या?
उन्हीं को हम कह सकते हैं क्या, संकेतवाचक विशेषण। तो संज्ञा से पूर्व, इसका मतलब संज्ञा से पूर्व जब आपके सर्वनाम लग जाएंगे तो वो सर्वनाम न कहला के वो क्या कहलाएंगे, वो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो ये कौन कौन से हैं आपके, ये आपके जो है ये मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। आपका जैसे वह सर्वनाम है, आपका जैसे यह सर्वनाम है, ठीक है। या फिर इनके बहुवचन भी आप बना सकते हो, वह का बहुवचन वे, यह का बहुवचन ये, या आप कोई लिख सकते हो, कोई, है ना, या आप लिख सकते हो क्या, कुछ, ये, है ना। तो वह, यह, कोई और कुछ, ये आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा से पूर्व कर दिया जाएगा तो इन्हें हम लोग सर्वनाम ना कह के ये कहलाएंगे क्या, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, है ना। जैसे इसमें और ये सार्वनामिक विशेषण, ये आपका सार्वनामिक विशेषण इसके दो भेद हैं। किसके, इसके दो भेद हैं सार्वनामिक विशेषण के। कितने, पहला आपका जो है वो है आपका मूल, या आप कह सकते हो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये आप कह सकते हो मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो यौगिक। कौन सा, यौगिक, ये आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, कौन सा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये तो इसमें मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है कौन सा आपका, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मूल और मौलिक में कौन कौन से आएंगे, देखो। मूल मौलिक में हम रह सकते हैं यह को रख सकते हैं, वह को रख सकते हैं, कोई को रख सकते हैं और कुछ को रख सकते हैं। ये आपके जो है ये किसमें है, ये आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं, ठीक है। इसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, जैसा, इतना, जितना, जितना, है ना। कैसा, कितना, ये वाले जो शब्द होते हैं ये आपके जाते हैं किसके, ये आपके जाते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक का मतलब है जो कहीं ना कहीं योग से बने हैं, कहीं ना कहीं जोड़ से बने हैं, जो किसी से जुड़ के बने हैं, जिनमें प्रत्यय का यूज़ किया गया है, कहीं ना कहीं जो जुड़ के बने हैं किसी से, उन्हें कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल हैं, जो कहीं से जुड़ के नहीं बने हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या, मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं, मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये तो इसके सार्वनामिक विशेषण हैं, उसके दो भेद हैं, मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, या फिर कह सकते हो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इन्हें आप कह सकते हो, ठीक है। चलो देख लो इनके उदाहरण। जैसे हमने कहा, मान लो हमने कहा वह गाय सुंदर है। वह गाय कैसी है, वह गाय सुंदर है। ये अब देखो, आप देख रहे हो ये आपकी जो है क्या है, ये आपकी संज्ञा है, ये आपकी क्या है, ये आपकी संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा है। और संज्ञा से जस्ट पूर्व आप देख रहे हो, संज्ञा से जस्ट पूर्व आपका क्या आया हुआ है, सर्वनाम आया है। तो संज्ञा से जस्ट पूर्व सर्वनाम आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, सार्वनामिक, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे
सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे हम इसे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, है ना। ये तो संज्ञा से जब भी जस्ट पूर्व किसी सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। यहीं पर यदि क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है ना, ये कहा जाता वह सुंदर, ऐसे कहा जाता वह सुंदर गाय है, यदि ये कहा जाता कि वह सुंदर गाय है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो वह जो है वह आपका एक तरह का क्या है, वह आपका एक तरह से क्या है, वह आपका यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है, केवल सर्वनाम है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर वह आप देख रहे हो वह आपका क्या है? यहाँ पे वह आपका सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। तो ये अंतर होता है, यहाँ पर ये सर्वनाम है जबकि यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो ये आपका ये अंतर हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपने इस तरह से कोई एग्जाम्पल आपने दिया, इस तरह से मान लो कोई एग्जाम्पल आपने कहा, कोई लड़की आपने कहा आ रही है ना। इस तरह से आपने कहा कोई लड़की जो है आ रही है। तो यहाँ भी आपने देखा ये आपका जो है, ये आपका जो लड़की है ये आपकी क्या है? ये आपकी संज्ञा है और संज्ञा से पहले ये क्या लगा है? सर्वनाम लगा है। क्या लगा है? सर्वनाम। तो इसको भी आप क्या कहोगे? इसे भी आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहोगे? इसे भी आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण। तो ये भी आपकी जो है वो सार्वनामिक विशेषण है ना। तीसरा, जैसे आप कहते हो ऐसा, आपने कहा ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। आप कहते हो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो यहाँ भी देख रहे हो लिखा हुआ है ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो ये आदमी जो है, ये आदमी आपका क्या है? ये आदमी आपका, आदमी भी आपकी क्या है? ये भी आपकी संज्ञा है और संज्ञा से पहले ऐसा आ रहा है, ये आपका क्या है? कहीं ना कहीं ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है आपका? ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण है। इसको भी आप सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, है ना। आपने कहा सर कितने, आपने कहा सर कितने आदमी हैं? कितने आदमी हैं? ठीक। आपने कहा सर कैसा, आपने कहा कैसा घर बना है? कैसा घर बना है? आपने ये कहा कि कैसा घर बना है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हो आदमी आपका क्या है? आदमी आपका संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व ये आपका कितने विशेषण लगा? यौगिक विशेषण। तो ये भी आपका जो है वो सार्वनामिक क्या है? ये भी सार्वनामिक विशेषण है। ये आपका घर क्या है? घर आपका क्या है? ये भी आपका संज्ञा है और संज्ञा से पहले लगा है क्या? कैसा। ये आपका जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सार्वनामिक विशेषण ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व कर दिया जाता है, किससे पूर्व? संज्ञा से पूर्व कर दिया जाता है ना, तो उन्हें हम लोग सर्वनाम न कह के उनको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहने लगते हैं, है ना। ये डेफिनेशन इसकी बनती है, ठीक है। अगला डालेंगे, कौन सा है? चौथा नंबर आपका कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ये आपका है गुणवाचक विशेषण, ठीक। तो इसकी हम लोग थोड़ी सी डेफिनेशन भी बनाएंगे, है ना। यस।
परिभाषा भी बनाएंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या फिर आप कर दो कोमा संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार दशा तथा रंग का बोध हो, काय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे, है ना। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण या तो उनके गुण बताए जाएं या उनके क्या बताए जाएं? उनके गुण बताए जाएं, या उनके दोषों को बताया जाए, या उनका आकार बताया जाए, या उनकी दशा बताई जाए, या उनका क्या बताया जाए, या उनका रंग बताया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे हम लोग, है ना। ये चलिए देखते हैं कुछ शब्द इसके उदाहरण के हम लोग देख लेते हैं। कौन से शब्द आएंगे हमारे, है ना। जैसे आपने कहा गुण की बात की, तो आपने कहा गुण में आपने कहा सर अच्छा, आपने कहा सर क्या? अच्छा। ये इस तरह के शब्द। आपने कहा सर अच्छा, आपने कहा सर बुरा, आपने कहा सर मीठा। तो ये सब गुणों की चर्चा तो है ना। अब गुण में गुण भी हैं, इसमें गुण और दोष, गुणों की चर्चा भी हो रही है और दोष, गुण और दोष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुण और दोष को इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से, ये आपका गुण की बात कर लें, गुण और दोष, ठीक। इसमें आपका कहा जा रहा है जैसे मीठा, जैसे कड़वा, जैसे खट्टा। आपने कहा सर अच्छा, आपने कहा सर बुरा, आपने कहा सर ईमानदार है वो लड़का, कैसा है? ईमानदार है ना। या आपने कहा सर बेईमान है ना, बेईमान है। तो कहीं ना कहीं काहे की बात हो रही है ना। कहीं ना कहीं गुण और दोषों की बात हो रही, काहे की? गुण और दोषों की बात हो रही है, ठीक है। यदि हम आकार की बात करेंगे, किसकी? आकार की बात करें यदि हम, किसकी बात करेंगे? यदि हम आकार की बात करेंगे तो आप कहोगे सर कोई चीज़ जो है वो गोल है, कोई चीज़ मान लो वो तिकोनी है ना। कोई चीज़ जो है वो चौड़ी है, कोई चीज़ जो है वो लंबी है ना। तो इस तरह के गोल है, तिकोनी है, चौड़ी है ना, लंबी है, चौकोर है ना। तो कहीं ना कहीं उसके हम काहे की बात कर रहे हैं? हम उसके आकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम आकार की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हम उसकी दशा की भी बात कर सकते हैं, किसकी? दशा की, किसी चीज़ की दशा, है ना। दशा की हम बात कर सकते हैं, किसकी? दशा की, कि वो कैसा है। तो आप कह सकते हो सर
वो मोटा है, वो पतला है ना, वो अमीर है साहब, अमीर है, वो आपका गरीब है ना। इस तरह की आप बात कर सकते हो, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है ना, यस, इस तरह की। यदि उसके रंग की बात करेंगे आप, किसकी, रंग की, तो रंग के लिए रंग भी बता सकते हैं आप, है ना। आपने कहा काला है, आपने कहा पीला है, आपने कहा सफ़ेद है ना, आपने कहा सफ़ेद है, आपने कहा नीला है, हरा है, इस तरह का। तो इस तरह के आप ये विशेषण जो लिखेंगे ये रंग वाले हो जाएंगे, है ना, यस। तो कहीं ना कहीं गुणदोष भी बताया जा सकता है, आकार भी बताया जा सकता है ना, किसी चीज़ की जो है क्या दशा भी बताई जा सकती है, क्या दशा भी बताई जा सकती है, ठीक है, और रंग भी बताया जा सकता है। तो ये सब इस तरह के जो आपके विशेषण होते हैं, तो ये विशेषण जो लगे होते हैं वो कौन से विशेषण होते हैं, वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। कौन से, गुणवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपके जो है किसी भी संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो इन्हें हम कहेंगे क्या, गुणवाचक विशेषण इन्हें हम कहेंगे, ठीक है, यस। जैसे उदाहरण भी इसका देख लीजिए, कहा गया है उदाहरण, देखो बगीचे में कहा जा रहा है, बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है ना। बगीचे में कैसा फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है। फूल की विशेषता क्या है कि फूल कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर देखो आपका किस में आता है ना, अच्छा, बुरा, सुंदर, अच्छा, तो गुण और दोषों की बात है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आपका जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण आप देखें, जैसे जैसे मोटा आदमी, आदमी आ रहा है, आ रहा है, मोटा आदमी आ रहा है। ये कैसा आदमी आ रहा है, मोटा आदमी आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो है अवस्था है, दशा है कि वो कैसा है, मोटा है। तो ये भी आपका किस में आएगा, गुणवाचक में। सुंदर भी है आपका किस में आएगा, गुणवाचक में। तो ये सारे विशेषण आपके कौन से हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। और ये आपका जो विशेषण वाला चैप्टर है वो आपका पूर्णतया कंप्लीट हुआ। सारी जो भी इम्पॉर्टेंट बातें थी इससे रिलेटेड वो मैंने सारी आपकी कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे, है ना। विशेषण आपका चैप्टर पूर्णतया कंप्लीट है, इतना ही रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट आपका न्यू चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।